Welcome to my accounting class. Before we start, please like this video and share it with your classmates. If you have any accounting topic or questions, comment below. I will be glad to solve it. आज हम जो टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं जो ईयर सॉल्व कर रहे हैं वो है 2025 का और जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 1 है और टॉपिक पार्टनरशिप का है। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिफोर वेस्टिंग टाइम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 25 मिनट्स होंगे पेपर में, तो हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को 25 मिनट्स में सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन जो है वो H Limited financial years ended on 31st December 2024. On this date, the following information was available. On non-current assets include the following. मोटर व्हीकल है, उसकी कॉस्ट गिवन है 1 जनवरी 24 और प्रोविजन भी गिवन है और 1 जनवरी 2024, यानी आपके पास ये मशीन मोटर व्हीकल हमने पहले से बाई की हुई है और पहले से उसकी इस वक्त जिसकी कॉस्ट है वो 80,000 है और इस वक्त तक जो प्रोविजन चार्ज हुआ हुआ है वो 28,400 है। और कंपनी की पॉलिसी है 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई मेथड और इसका 75% डिस्ट्रीब्यूशन में और 25% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में मूव करेंगे। फिर देन फर्नीचर इक्विपमेंट भी है, इसकी वैल्यू उसका प्रोविजन 15% SLM और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में इसकी वैल्यू को मूव किया जाएगा। फर्दर मोर ऑन 1 जुलाई 24 equipment was cost 8,000 when purchased on 1 January 2022 was sold at 3,900. Depreciation is provided on furniture and equipment on a month by month basis in the year of disposal. भाई जब आप बेच रहे हैं रिमेंबर वन थिंग कि आप मंथ टू मंथ की कैलकुलेशन भी करेंगे और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज 2024 कि एट द एंड ऑफ द डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है। अगर हम मोटर व्हीकल को देखें, मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है और जबकि हम यूज़ करें आरबी मेथड का, आरबी मेथड का जो फॉर्मेट था वो क्या था, कॉस्ट माइनस प्रोविजन टाइम्स रेट, ये इसका फॉर्मूला है आर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। अकॉर्डिंगली कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी गिवन है 80,000 और प्रोविजन जो गिवन है वो है 28,400 टाइम्स 20%, इसकी जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन की 80,000 माइनस 28,400 टाइम्स 20%, जो वैल्यू आ रही है 10,320। ये इसका मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन चार्ज 10,320 का 75% वैल्यू लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 7740 और जबकि 10,320 का 25% वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू आ रही है 2,580। ओके, लेट्स मूव। फर्नीचर इक्विपमेंट की वैल्यू है, जबकि फर्नीचर इक्विपमेंट को हम देखें तो फर्नीचर इक्विपमेंट की जो टोटल वैल्यू थी 45,000 है, जबकि वो 8,000 जो है उसकी कॉस्ट है वो जिसको डिस्पोज कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अब 45 की वैल्यू नहीं है, इसमें से 8,000 अगर माइनस कर दें हम तो अब इसकी जो नेट बुक वैल्यू हमारे पास है वो आ जाएगी 37,000। अब 37,000 की जो वैल्यू है बेसिकली हम उसको यूज़ करेंगे और जबकि देखा जाए जो 37,000 वैल्यू कितना चार्ज हो रही है वो 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है और प्लस साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मगर ये जो वैल्यू है 8,000 की जो वैल्यू है वो हम सोल्ड कब कर रहे हैं, 1 जुलाई में सोल्ड कर रहे हैं। जब 1 जुलाई में सोल्ड करेंगे तो भाई जनवरी से लेकर जून तक 6 मंथ हमने इस मशीन को भी तो यूज़ किया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सर 8,000 जो है जिस मशीन की कॉस्ट थी उसका 15% हमने यूज़ किया मगर उसके हमने 6 मंथ यूज़ किए, हमने सिर्फ इसके 6 मंथ यूज़ किए हैं डिवाइड बाई 12। अब हम क्या करेंगे 37,000 का 15% निकालेंगे प्लस फिर 8,000 का 15% वैल्यू निकालेंगे, फिर टाइम 6 करेंगे डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो है 6150 इन डॉलर्स। ये हमने इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, मगर साथ साथ हम ये भी देखें कि ये मशीन जो है इसको भी तो हमने ट्रीटमेंट करनी है कि इसको हमने कितना यूज़ किया है। अगर देखा जाए तो ये मशीन जो है हमने बाई की थी 1 जनवरी 2022 और जिसको हम डिस्पोज कर रहे हैं 2024 में। अगर टाइमलाइन बना दें कि हमने इसको कितना कंज्यूम किया है, कितना यूज़ किया हमने, तो अगर यहीं पे टाइमलाइन बनाते हैं, यहाँ पे जनवरी है 1 जनवरी 2022, फिर हमने 31 दिसंबर तक हमने सपोज करते हैं 1 साल इस्तेमाल कर लिया 2022, फिर 31 दिसंबर 2023 में 31 दिसंबर
2024, मगर हमने 2024 के दिसंबर तक तो यूज़ नहीं किया, हमने कब तक यूज़ किया इसको, जून तक हमने यूज़ किया। कितने मंथ हो गए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने 12 मंथ यूज़ किया, यहाँ पे हमने फिर 12 मंथ यूज़ किया, फिर यहाँ पर हमने सिर्फ 6 मंथ यूज़ किया है। तो देखा जाए कि हमने इसको यूज़ किया है तकरीबन 12, 24 और 30 मंथ्स हमने यूज़ किया है। तो 30 मंथ्स के हिसाब से अगर देखा जाए कि इसकी कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की, तो कॉस्ट की वैल्यू जो है इसकी 8000 थी। प्रोविज़न जो हमने वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रोविज़न की वैल्यू, जबकि इसकी 8000 है, 8000 का परसेंट यूज़ किया जा रहा है 15% है, और डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो ईच मंथ की वैल्यू आ जाएगी। और जबकि हमने 30 मंथ्स यूज़ किया है तो इसकी नेट वैल्यू आ रही है हमारे पास 3000। तो कॉस्ट उसके पास 8000 थी, 3000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो नेट बुक वैल्यू हमारे पास जो है वो इसकी आ रही है 5000। और जिसको हमने सेल्स प्रोसीड किया है, सेल्स कर दिया हमने 3900 में, तो ये हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है जिसकी वैल्यू है 1100। ठीक है, और ये 1100 जो लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये लॉस जो होता है हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर इंक्लूड द फॉलोइंग बैलेंसेस, 10% डिबेंचर 80,000, ये 80,000 का 10% डिबेंचर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एक वैल्यू गिवन है। कैरेज आउटवर्ड ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट होता है, रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है। डिबेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वैल्यू भी गिवन है। डिविडेंड भी पे हो रहा है। ऑफिस वेजेस, मार्केटिंग एक्सपेंस, प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, रेवेन्यू, सेल्स, ऑफिस स्टाफ एंड सैलरीज। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको जरूर एक दफ़ा रीड करना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। फिर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस हैज़ बिन रेंटेड आउट 1 May 2024, द रेंटल इनकम 2400 फॉर एवरी 3 months पेबल इन एडवांस। भाई इसने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दिया है और 3 months के पैसे ले रहे हैं, और 3 months के पैसे एडवांस में ले रहे हैं 2400। तो अगर 3 months के पैसे 2400 हैं तो ईच मंथ की कितनी अमाउंट हो गई, ईच मंथ की अमाउंट हो गई $800 हो गए ईच मंथ। तो अगर हम देखें मई से स्टार्ट करें भाई साहब, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ हमने यूज़ किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंथ्स, और ईच मंथ के कितने 800। तो इस तरह से हमने $6400 हमें इनकम मिल चुकी है रेंटेड आउट की मद में। ओके, आगे है डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और डायरेक्टर्स के जो पैसे हैं ये कह रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में लिख दें। ओके, प्लस कर देते हैं हम 56,000। ओके ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और जबकि फिर हम कैरेज आउट के पैसे 2700 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में लिख देते हैं 2700। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। फिर मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन 8800। कि भाई मार्केटिंग एक्सपेंस में एडवर्टाइजिंग की अमाउंट भी गिवन है विच रन्स फ्रॉम 1 September टू April 2026। बहुत लंबी टाइम लाइन दे दी गई है, मगर कह रहे हैं कि हमने 8800 अमाउंट दी है जो 1 September से होगी और 30 अप्रैल 2026 तक टाइम लाइन बनाते हैं। भाई देखो 1 September से अगर आप दिसंबर तक जाते हो 24 के ही, फिर इसके बाद फिर दिसंबर 25, फिर आपके पास अप्रैल आ चुका 26 का। कितने मंथ यूज़ किया आपने सितंबर से लेकर दिसंबर तक जाने के लिए, 4 months, फिर दिसंबर से फिर नेक्स्ट दिसंबर, फिर 12 months, फिर जनवरी से लेकर अप्रैल तक फिर 4 months। इसका मतलब टोटल आपको जो ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन के पैसे हैं वो 20 months के थे, और उसकी अमाउंट कितनी है 8800। और हमने सिर्फ कितने मंथ यूज़ किया है दिसंबर तक, 4 months डिवाइड बाय 20। ये अमाउंट हमें मिल रही है जो इसकी है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 8800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 20, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आ रही है 1760 ये वैल्यू है। तो अब देख लें 8800 में से हम माइनस कर देंगे 1760, तो ये जो वैल्यू नेट वैल्यू हमारे पास आएगी 7040। मार्केटिंग एक्सपेंस है हमारे पास 24,240, जिसमें से माइनस कर देंगे हम 7040
नेट वैल्यू हमारे पास जो मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए है 17,200. स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केटिंग एक्सपेंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो इसमें हम प्लस कर देते हैं. साथ ही साथ नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो है ऑफिस वेजेस. ओइंग इज आउटस्टैंडिंग, इसे ऑफिस वैल्यू में प्लस कर देंगे. ऑफिस की वेज है 37,150, इसमें प्लस कर देंगे हम 1250. देन प्लस कर देते हैं हम 37,150 में प्लस कर देंगे 1,250. द नेट वैल्यू विल बी 38,400. राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं. सेल्स स्टाफ आर येट टू पेड एन एनुअल बोनस 2% ऑफ ऑल सेल्स अबव 4,40,000 कहते हैं सेल्स स्टाफ को लालच दी गई है और उन्हें इंसेंटिव दिया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि भाई अगर आपने सेल्स 4,50,000 से ऊपर कर दी तो आपको 2% बोनस मिलेगा. जैसे पता है कि भाई जो भी है, जिसे भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो अपनी जी जान लगा देगा ये बोनस को अचीव करने के लिए. अब आपको रेवेन्यू कितना हुआ है 5,70,000 और जबकि आपको टारगेट दिया गया था 4,50,000 का. और हम फिर क्या करेंगे, हमने कहा कि भाई हम सेल्स बना के दे चुके हैं आपको इतनी, और जबकि कंपनी ने हमें ऑफर किया था लिमिट 4,50,000 और अब हमें आप 2% बोनस दो. तो अब क्या करेंगे, कंपनी 570 में से 450 माइनस कर देंगे, वैल्यू विल बी 1,20,000. 1,20,000 का अगर 2% लेंगे तो इन्हें बोनस मिल रहा है 2,400 का. 2,400 का इन्हें बोनस मिल रहा है. ये बोनस ले लेंगे, अचीव कर लेंगे. सिंपल इज़ दैट, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर. नेक्स्ट है डिबेंचर वॉज इशूड ऑन 1 अप्रैल 2024. डिबेंचर भी दिया गया है और ऊपर हमने इस इंफॉर्मेशन गिवन थी. डिबेंचर था वो 8,000 और इसका 10% दिया जा रहा है और 1 अप्रैल में ये इशू हुआ है. तो आप टाइमलाइन बनाएंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो कितने मंथ्स यूज़ हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 9 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई कर देंगे. द डिबेंचर की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो आ रही है वो 6,000 है. नेक्स्ट जो है वो टैक्सेशन है 4,200. के स्टूडेंट्स पार्ट सी सॉल्व कर रहे हैं हम. इनकम स्टेटमेंट सॉल्व कर देंगे. इनकम स्टेटमेंट के लिए जो पैटर्न है नॉर्मल सा पैटर्न, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में गिवन थी. हमने क्वेश्चन को इसलिए रीड करते हैं ताकि मालूम हो जाए कि क्या क्या क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है. इजीली हमें यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी. ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं हम अदर इनकम को, जिसे हम रेंटल इनकम के नाम से क्वेश्चन में गिवन थी. रेंटल इनकम जो हमने वैल्यू फाइंड की है, अब वो कितनी वैल्यू है उसको चेक कर लेते हैं. माइनस कर देंगे हम एक्सपेंसेस में हमने सारे एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में ब्रेकआउट कर रहे हैं. एक है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में और सेकंड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. इन दो एक्सपेंसेस में डिवाइड किया जा रहा है. तो यहाँ से हमें नेट एक्सपेंस की वैल्यू मिल जाएगी. देन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख देंगे, लॉस है तो लॉस. दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन. रिमेंबर, इसे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं. इसे हम EBITB कहा जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. यहाँ से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं. इंटरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट. रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट. फिर टैक्स को माइनस करेंगे हम. देन ये हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा वो यहाँ पे हमें रिसीव होगा. ओके, वैल्यू को सर्च करते हैं, प्लॉट करते हैं वैल्यू को. हमें सेल्स की वैल्यू चाहिए. सेल्स की वैल्यू रेवेन्यू है 5,70,000. कॉस्ट की वैल्यू है 288,400. मेरे साथ याद रखिएगा तो वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स. सेल्स की वैल्यू है 5,70,000 वैल्यू थी और कॉस्ट की जो वैल्यू है 288,400. अब सेल्स में से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे. जो वैल्यू आएगी वो ग्रॉस प्रॉफिट की होगी. जो वैल्यू है 281,600. हमने सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दिया. रेंटल इनकम की वैल्यू देखते हैं कितनी है. रेंटल इनकम की वैल्यू हमने फाइंड की थी. रेंटल इनकम 800 इंटू 8 6,400 रेंटल इनकम की वैल्यू है. ओके, अब एक्सपेंसेस में देखते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो मूव हुए हैं. सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यूज निकाली थी,
उनको देखते हैं। यहाँ से 7740 एक ये चार्ज हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और 7740 डिस्ट्रीब्यूशन में 7740 एक ये वैल्यू भी है। कैरेज आउटवर्ड की वैल्यू भी 2700 हम लिख चुके हैं, ठीक है। ये 4 वैल्यूज़ हो गई इसकी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2580 और 6150। 2580 2580 और 6150, ये 2 वैल्यूज़ हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर इसके बाद यहाँ पे देखा जाए सेल्स एंड स्टाफ वेजेस की जो अमाउंट है, ये भी हमारे पास इसी का ही पार्ट है, ये भी इसी के लिए सैलरी दी जा रही है। और ये जो अमाउंट है 62,300, हमने जिसके ऊपर बोनस दिया है 2400 का, वो इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 64,700। ये हमारी सेल्स स्टाफ की वैल्यू है। सेल्स स्टाफ भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्लस करने वाले हैं 64,700। ओके, अब हम एक एक चीज़ को देखते हैं। डिविडेंड फाइनेंस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में लिख दिया हमने, कैरेज आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस का पार्ट है 56,000, ये एडमिनिस्ट्रेशन का था, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो चुका। ऑफिस वेजेस, ऑफिस जो है 38,400, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है 38,400। ओके, मार्केटिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है 7200 हम लिख चुके हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं होगी। ओके, ये सारी वैल्यूज़ को हमने लिख चुके हैं, इन सबको प्लस करते हैं। तो अगर हमने इनको टोटल करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 11,560 प्लस 5,60,000 प्लस 2,580 प्लस 6,150 प्लस 38,400 प्लस 1,100 जो लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ था, जिसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में भी लिखना था। इन सब वैल्यू को हमने प्लस कर रहे हैं, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 11,5,790 और डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू इन्हें प्लस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन 9,800 प्लस 2,700 प्लस 17,200 प्लस 7,740 प्लस 64,700, इन्हें प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 1,02,140 1,02,140 की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से फाइनेंस कॉस्ट की वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू और फाइनेंस कॉस्ट की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट की थी 6,000, इसकी वैल्यू आई थी। ये है बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट की वैल्यू डिबेंचर की, और टैक्स की वैल्यू, टैक्स की 4,200। तो 6,000 और 4,200, 6,000 और टैक्स की वैल्यू 4,200। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में रेंटल इनकम प्लस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस माइनस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस करेंगे, फिर 6,000 माइनस करेंगे, टैक्स और इंटरेस्ट दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आ रही है वो है 59,870। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमें मिल रही है। लेट्स मूव। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 एंड इशू 400 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.50 ईच। अच्छा, क्वेश्चन में बैलेंस में स्टार्टिंग में हमें कोई कैपिटल नहीं दिया हुआ, जबकि एंडिंग बैलेंस में डॉलर्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक शेयर ऑर्डिनरी शेयर 0.5 ईच है और इसने कितने शेयर इशू किए हुए हैं, 400,000 शेयर्स, और हमें डॉलर्स मालूम करने हैं। तो इसका मतलब 400,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 से, इसका मतलब $200,000 के इन्होंने शेयर्स इशू किए हुए हैं। तो शेयर इशू में हम ले सकते हैं $200,000, और यहाँ पे फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 725 में से 200,000 माइनस कर देंगे तो बिगनिंग में हमारे पास फिर होंगे 525,000। इसी तरह से वो कह रहे हैं 400,000 ऑर्डिनरी शेयर्स पर 0.20 शेयर का उन्होंने प्रीमियम भी लिया है। तो 400,000 टाइम्स 0.20, तो दैट मीन 80,000 का उन्हें प्रीमियम भी मिल रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 120 से 80,000 माइनस कर देंगे तो 40,000 स्टार्टिंग में प्रीमियम मौजूद था। आगे क्या कह रहे हैं,
At 31st December 2024, the directors decide to revalue property at 8,20,000 कि भाई कह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू रीवैल्यू हो चुकी है जो कि 8,20,000 अब हो चुकी है। तो भाई पहले कितनी थी, अब हम ये देखते हैं इसकी वैल्यू थी कितनी। इनकी जो वैल्यू थी वो 9,70,000 थी। 9,70,000 में से अब इनकी वैल्यू हो चुकी है 8,20,000, यानी इनकी वैल्यू कितनी कम हो गई, 970 से अब हो चुकी है 820, $150,000 की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है। तो भाई जब रीवैल्यूशन में हमारी वैल्यू गिर चुकी है तो हम क्या करेंगे भाई, 95,000 तो हम यहीं से माइनस कर देंगे रीवैल्यूशन में से। अब टोटल थे $150,000, अब उसमें 95 तो हमने रीवैल्यूशन से ही माइनस कर दिए, बाकी 55,000 जो है हम रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे ताकि हम 150,000 का लॉस को कवर कर सकें। साथ साथ हमारे पास डिविडेंड भी क्वेश्चन में दिया जा रहा है, उसको भी पे करते हैं। डिविडेंड की वैल्यू कितनी है, डिविडेंड जो है क्वेश्चन में 22,500। रिमेंबर ऑलवेज डिविडेंड पेड विद द रिटेन अर्निंग अमाउंट, हम रिटेन अर्निंग अमाउंट से पे करते हैं। 22,500 इसकी वैल्यू थी। ओके, देन प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमें प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई थी, 59870। 59870। ओके, ये वैल्यू हमारे पास है। अच्छा, अब इनको हम चाहें तो टोटल भी कर सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू हो रही है 2,80,000 और साथ साथ इसकी जो मज़ीद जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे नील हो गया और ये वैल्यू 59870 है। यहाँ पे लॉस का अब हम 1,50,000 हम ले सकते हैं। तो टोटल हम यहाँ पे देखें वैल्यू 11,2700 माइनस 22,500 और फिर माइनस 55,000 माइनस दिस वैल्यू। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू आ रही है 95070 और टोटल वैल्यू इसकी हो जाएगी 940070। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। होपफुली आपको समझ में आ गया हो, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट में कर दीजिएगा। आई विल ग्लैड टू आंसर यू। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।